देखिए, अगर आप मैटर के स्टूडेंट हो तो एक हैकर बनने के लिए आप क्या कर सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएट के अंदर दाखिला ले रहे हो तो आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद आप लोगों को कौन सी डिग्री लेनी चाहिए। बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो आप लोगों को डायरेक्ट हैकिंग कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं वो कौन सी हैं। अगर आप लोगों का बैकग्राउंड आर्ट्स बायो कॉमर्स है तो आप लोग एक हैकर बन भी सकते हो कि नहीं बन सकते। बेस्ट बुक्स, बेस्ट वेबसाइट्स, बेस्ट कोर्सेज कौन से हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे एक अच्छा हैकर बनने में। एक हैकर कितने पैसे अर्न कर सकता है, हैकिंग है क्या, इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर। हैकर दोस्तों उसको कहा जाता है जो किसी पर्सन, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के डाटा तक रसाई हासिल करता है उसकी मर्जी के बिना, फिर उसको सही या गलत पर्पस के लिए यूज करता है। इसको बेसिकली हम हैकर बोलेंगे। जो सही पर्पस के लिए यूज करता है उसको हम व्हाइट हैट हैकर बोलेंगे, या एथिकल हैकर बोलेंगे। जो गलत पर्पस के लिए उस डाटा को यूज करेगा उसको हम बोलेंगे ब्लैक हैट हैकर। तो आप लोगों को कौन सा हैकर बनना है? आप लोगों को एथिकल हैकर बनना है। आप लोगों को एज ए सोल्जर काम करना है। जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए आप काम करेंगे और अगर आप कंट्री के लिए काम करेंगे तो एज ए डिजिटल सोल्जर काम करोगे। जैसे रशिया, चाइना ने अपनी आर्मी के अंदर बकायदा एक सेक्टर बना रखा है जहां पर वो हैकर्स को भर्ती करते हैं। दूसरे कंट्रीज के अंदर वो साइबर अटैक्स करते हैं, वहां से डाटा चोरी करते हैं और अपने कंट्री के अंदर अटैक्स को सिक्योर करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को एज ए सोल्जर काम करना है। इसके अलावा काफी एग्जाम है, ग्रीन हैट हैकर्स, ब्लू हैट हैकर्स, हैकटिविस्ट, नेशन ओन हैकर्स, काफी एग्जाम है। इनके ऊपर हम बात नहीं करते, इनके ऊपर किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। आप लोगों को स्किल्स कौन सी सीखनी चाहिए जो कि आप लोगों को एक अच्छा हैकर बना देंगे। एक अच्छा हैकर एक अच्छा प्रॉब्लम सोल्वर होता है। तो आप लोगों ने अपने अंदर इस स्किल को डेवलप करना है कि बुरे से बुरे हालात भी आ जाएं तो आप लोगों का माइंड काम रहे और आप एक अच्छा सोल्यूशन निकाल पाएं। और आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी तगड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा कौन सा नॉलेज चाहिए जिसकी बेस पे आप लोग एक अच्छे हैकर बन सकते हो। अब नॉलेज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नेटवर्किंग के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए और इस स्किल के ऊपर आप लोगों ने डीपली काम करना है। नेटवर्किंग मतलब क्या? हमारे सारे मोबाइल्स, लैपटॉप्स कनेक्टेड हैं इंटरनेट के साथ। अगर आप किसी के नेटवर्क तक एक्सेस हासिल कर लेते हो तो आप उसके लैपटॉप तक आसानी से रसाई हासिल कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को एक और स्किल के ऊपर बहुत डीपली काम करना है। आप लोगों को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। एक प्रोग्रामर प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, टूल बिल्डर होता है। वो एनालाइज करता है, प्रॉब्लम्स को सही से समझ पा सकता है और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस अच्छे से निकाल सकता है। जो स्क्रिप्ट किडीज होते हैं वो बेसिकली एक फेसबुक हैकर होते हैं। कुछ टूल को यूज करके अटैक कर दिया, बस काम खत्म हो गया। लेकिन जो एक्चुअल हैकर होते हैं उनको प्रोग्रामिंग आती है और बेसिकली आप लोगों को जिस प्रोग्रामिंग के ऊपर महारत हासिल करनी है वो है पाइथन। इसके अलावा आप C++ से भी शुरुआत कर सकते हैं और आप दीगर लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को काली लिनक्स, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और ये आप YouTube वगैरह से सीख सकते हो क्योंकि इसके अंदर 600 से ज्यादा टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप किसी के कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर सकते हैं, घुस सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को क्रिप्टोग्राफी के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्रिप्टोग्राफी क्या है? इंटरनेट के ऊपर जो भी डाटा पड़ा है ना वो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, कोड्स के अंदर है और उन कोड्स को सिंपल लैंग्वेज के अंदर जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसको डिक्रिप्टेड फॉर्म कहते हैं, यानी कि वो सिंपल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और इस पूरे अमल को हम कहेंगे क्रिप्टोग्राफी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट और मुश्किल स्किल है एक हैकर बनने के लिए। अब आप लोग कौन से ऐसे सब्जेक्ट चूज करेंगे ड्यूरिंग अपनी एजुकेशन जो कि आप लोगों को इन स्किल्स को सीखने में आसानी कर देंगे। देखिए, अगर आप मैट्रिक के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो आप लोगों को कंप्यूटर सब्जेक्ट चूज करना है। इसके अलावा बेसिक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनके ऊपर काम करना होगा। शुरू से ही एडवांस के अंदर भागेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप लोगों के लिए ये एडवाइस है। इंटरमीडिएट से पहले आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट चूज करने चाहिए? देखिए, इंटरमीडिएट से पहले आप लोगों को मैथ और CS लेना है। अब मैथ क्यों लेना है, मैथ क्यों जरूरी है? जो मैंने क्रिप्टोग्राफी स्किल बताई है ना मैंने, जब हम कोर्स को सिंपल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए मैथ का नॉलेज अच्छा होना जरूरी है। अगर हम क्रिप्टोग्राफी के ऊपर अबूर हासिल कर सकते हैं तो हम एक अच्छे हैकर बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैथ के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट के बाद आप लोगों को वेरी सिंपल CS लेना है, BSIT लेना है या BTech, कुछ भी आप लोगों को इनके अंदर से कर लेना है। अब ये सब्जेक्ट्स आप लोगों को एक हैकर नहीं बना देंगे। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है एक हैकर बनने के लिए। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए? मैं यहाँ से जितना हो सके नॉलेज एक्वायर करूंगा कोडिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग सीखूंगा यहाँ से मैं। ये आप लोगों का माइंडसेट होना चाहिए। आप लोगों का जो माइंडसेट होगा वो आम लोगों से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। दूसरे स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे, हम इसके बाद कोई जॉब करेंगे, और आप लोग कहेंगे यहाँ से तो हमारी जर्नी स्टार्ट होनी है अभी, जहाँ से ये जॉब के ऊपर ही एड कर रहे हैं अपना। अगर आप अभी से ये चीज डिसाइड कर लेते हैं तो आप लोगों को हैकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो साइबर सिक्योरिटी के डायरेक्ट कोर्सेज करवा रही हैं। यूनिवर्सिटीज आप लोगों को शो हो रही हैं, ये बहुत कम है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं आप लोगों की प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी। आप एक अच्छे हैकर आसानी से बन सकेंगे। लेकिन किसी भी वजह से आप लोगों का यहाँ पर एडमिशन नहीं होता क्योंकि सीट्स अवेलेबल नहीं होती, मेरिट के अंदर नहीं आप लोग आते, या पैसों का इशू है, किसी भी
इशू से आप वो नहीं कर सकते तो आप लोग जो मैंने आप लोगों को पहले सजेस्ट किए सब्जेक्ट्स वो आप लोग रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और उठता है दोस्तों, जिन्होंने आर्ट्स बायो कॉमर्स पढ़ रखा है वो क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हैकिंग के अंदर आओ, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो आप लोग आ सकते हो। तो आप लोग कैसे आओगे, देखिए आप लोगों को मैं बुक सजेस्ट करूंगा और बेसिक बिगिनर कोर्सेज हैं वो मैं आप लोगों को अभी उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वो भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ। सर्टिफिकेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। सर्टिफिकेट कैसे आप लोगों को मिलेगा, उसी बेस पे तो आप लोगों को जॉब मिलेगी। आप लोगों को CEH, CHFI और दीगर जो इदारे हैं जहां पर आप लोगों को इनरोल करना पड़ेगा और यहां से आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट की बेस पे आप लोगों को जॉब मिलेगी। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप लोगों ने BA कर रखी है, MA कर रखी है, BSID कर रखा है, BScs कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, तो आप लोग इसके अंदर इनरोल कर सकते हो और आप एक अच्छे हैकर जो है वो बन सकते हो। अब बेस्ट बुक्स जो हैं वो आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको बेसिक लेवल का नॉलेज आ जाएगा। देखिए बेस्ट जो कोर्सेज हैं उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि आप लोगों को हैकिंग की बेसिक्स जो है वो आसानी से आप लोगों को सिखा देंगे। बिगिनर्स के लिए वो बेहतरीन कोर्सेज हैं। बेस्ट वेबसाइट्स हैं जो कि हैकिंग के ऊपर काम करती हैं, इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या है। पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट पर कन्वर्ट हो रही है, ऑनलाइन कन्वर्ट हो रही है। जैसे जैसे ऑनलाइन कन्वर्ट हो रही है वैसे वैसे डाटा ऑनलाइन बहुत ज्यादा जा रहा है। जैसे जैसे डाटा ऑनलाइन बहुत ज्यादा अवेलेबल हो रहा है वैसे वैसे सिक्योरिटी के इशू भी आ रहे हैं। तो आप लोगों का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, इसके अंदर कोई डाउट हो ही नहीं सकता। शर्त यह है कि आप लोगों को एक अच्छा हैकर बनना है और आप 1 लाख से लेकर 10 लाख इससे भी आगे तक जा सकते हो।